बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने CIE A लेवल्स पेपर 1 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। हमारा टॉपिक जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं वो है सर्कुलर मैयर। ये न्यू एडिशनल मैथमेटिक की बुक से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बेसिक का मैंने आपको बता दिए हुए हैं फार्मूले। अब बेटा हम इसको क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखें, वो कहता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें OA 6 सेंटीमीटर है, OB 8 सेंटीमीटर है। OB इज 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एंगल ऑफ AOC। AOC फाइंड करना है। बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें ये परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, तो हम ये एंगल A, क्योंकि हमारे पास ये वाला एंगल फाइंड करना है तो ये एंगल A को फाइंड करेंगे। एंगल A को फाइंड करने का क्या तरीका है कि tan A इज इक्वल टू 8/6। 8/6। अभी हम डिग्री में ही काम कर रहे हैं। tan इनवर्स 8/6। tan इनवर्स 8/6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो A इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 53 डिग्री। कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल A हमारे पास आ जाएगा 53 डिग्री। उसके बाद बेटा आप ये देखें कि हम लोगों ने वर्क करना है, क्योंकि हमारे पास एंगल A और C वो डिमांड कर रहा है, तो हम O को C के साथ मिला देंगे। O को C के साथ ज्वाइन कर देंगे ऐसे। अब बेटा ये देखें, अगर ये 6 है तो ये लेंथ भी क्या होगी 6, और ये कौन सी ट्राइंगल बन गई, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये 53 डिग्री का एंगल है तो ये भी 53 डिग्री का एंगल होगा। तो व्हाट अबाउट दिस एंगल? दिस एंगल इज -180। तो एंगल AOC इज इक्वल टू 180 - 53 - 53। तो जब 180 में से ये माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 74 डिग्री। लेकिन हमें तो एंगल डिग्री में चाहिए ही नहीं, हमें एंगल चाहिए रेडियन में। तो हम इस 74 को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। और इक्वेशन हमारे पास क्या है, पाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। इक्वेशन हमारे पास है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। सिमिलरली 74 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 74। 74 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 74 डिग्री इज इक्वल टू 1.29 रेडियन। 1.29 रेडियन ये हमारा एंगल निकल आया, एंगल AOC। उसके बाद हमारे पास आ गया 74, तो एंगल AOC इज इक्वल टू 1.29 रेडियन। अब बेटा सेकेंड पार्ट वो हमसे डिमांड करता है द एरिया ऑफ अ शेडेड सेगमेंट। इस शेडेड सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का क्या फार्मूला है, 1/2 r² थीटा, और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का क्या फार्मूला है बेटा, वो साइन कर लगाएंगे 1/2 r² साइन थीटा। 1/2 r² साइन थीटा। अब बेटा आप इसमें से 1/2 r² कॉमन ले लें। 1/2 r² कॉमन आ गया तो ये हमारे पास आ गया थीटा माइनस साइन थीटा। थीटा माइनस साइन थीटा आप वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। 2 6 का स्क्वायर, रेडियस इज इक्वल टू 6, थीटा इज इक्वल टू 1.29 माइनस साइन 1.29। अब बेटा साइन 1.29 की हम वैल्यू ले लेंगे कैलकुलेटर से। ये हमारे पास 36 आ गया। तो 1.29 पहले हम देखेंगे कि क्या हमारा कैलकुलेटर रेडियन मोड में है। यस, आवर कैलकुलेटर इज़ इन रेडियन मोड। तो हम क्या करेंगे, 1.29 माइनस
साइन 1.29 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.329 और मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू 5.9 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू 5.92। तो बेटा जब हमने इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 5.92 मीटर स्क्वायर, 5.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा हम क्या देखते हैं कि क्या हमारे आंसर्स ठीक हैं। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 11.2 क्वेश्चन नंबर 11 के 1.29 रेडियन एंड 5.89 है पीछे, तो आप 5.9 भी ठीक है हमारा आंसर। तो हमारा ये दोनों आंसर्स ठीक हो गए क्वेश्चन नंबर 11 के। अब बेटा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास ये फिगर बनी हुई है, दिस इज़ द आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल के साथ ये दो टेंजेंट बने हुए हैं। आर्क ऑफ अ सर्कल के साथ दो टेंजेंट बने हुए हैं AP एंड BP। प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल के है कि अगर सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट मिले और टेंजेंट एट अ एक्सटर्नल पॉइंट पर मीट करें, तो अगर सेंटर को हम एक्सटर्नल पॉइंट से मिला दें तो हमारे पास 2 राइट एंगल्स ट्राइंगल्स बनती हैं जो एक दूसरे के से कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अब ये 10 है, ये 10 है, ये 0.8 एंगल गिवन था, तो ये 4 हो गए। AP इज इक्वल टू BP। तो सबसे पहले हम AP की लेंथ लेंगे क्योंकि हमने पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन लेना है। तो AP की लेंथ लेने के लिए हम लगाएंगे 10, 0.4 इज इक्वल टू AP ओवर 10। तो AP हमारे पास कितना आ गया, AP इज इक्वल टू 10, 0.4। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास AP का आंसर आ गया 4.23। ये हमारे पास आर्क लेंथ AP आ गई। उसके बाद बेटा ये टेंजेंट की लेंथ AP आ गई, BP भी यही लेंथ है। अब बेटा हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो उसके लिए हमें ये आर्क लेंथ की ज़रूरत है। तो आर्क लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, R थीटा इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 इज इक्वल टू 8। हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। तो पेरीमीटर किसके इक्वल हो गया, पेरीमीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ 8, AP 4.23 प्लस 4.23, BP इज इक्वल टू AP। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16.5 मीटर। अब बेटा हमने एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन लेना है। एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन कैसे आएगा कि एरिया ऑफ फुल फिगर जो क्वाड्रिलेटर बनी हुई है और एरिया ऑफ अ सेक्टर, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन आ जाएगा। अब बेटा हमने फुल फिगर को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है और वो ट्राइंगल्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम सबसे पहले ये ट्राइंगल AOP का एरिया ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP इज इक्वल टू AP हमारे पास क्या है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 और AP हमारे पास क्या है 4.23। ये एक ट्राइंगल का एरिया है और फुल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AOBP 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 4.23 2 से कैंसिल हो गया। तो हम इसको लिखेंगे 42.3। एरिया ऑफ AOBP is equal to 42.3. Area of sector is equal to 1/2 AB। आर्क लेंथ हमने S निकाली हुई है
तो 1/2 RS निकालेंगे, 8 और R से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 R इज इक्वल टू 10 और S हमारे पास क्या है 8, 5 8 जा 40। तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू SHAD, शेडेड रीजन इज इक्वल टू 42.3 माइनस 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, 2.3 मीटर स्क्वायर। बेटा ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए। बाकी के मैंने 2 क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 13 क्वेश्चन हमने नहीं किया अभी। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 आपको सॉल्व करके दिखाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें, वो कहता है अ हॉलो कोन हैज़ बेस रेडियस 10, यानी ये एक कोन है, इसका बेस रेडियस 10 है, हाइट ऑफ अ कोन 24 है। द कोन इज अनरोल्ड, अनरोल्ड की तो हम उसका वेब ये बन गया। टू फॉर्म अ सेक्टर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द एंगल एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। वो कहते हैं एरिया, एंगल ऑफ दिस सेक्टर एंड एरिया ऑफ दिस सेक्टर निकालें। बेटा ये हम ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं, जो बेस ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन होती है वो इक्वल होती है आर्क लेंथ ऑफ द वेब ऑफ द कोन। अब हम क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन 2πr, वो निकला है 62.8, वही हमारे पास ये पूरी आर्क लेंथ है, यानी S इज इक्वल टू 62.8। अब जो हमारे पास ये जो रेडियस होता है कोन का, वो हमारे पास स्लैंट हाइट के इक्वल होती है। तो स्लैंट हाइट का फार्मूला ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम स्लैंट हाइट निकालेंगे जो रेडियस ऑफ अ वेब होगी। रेडियस ऑफ अ जब अनरोल करेंगे तो ये वेब बन जाएगा। R इज इक्वल टू L 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, R इज इक्वल टू 26। अब हमारे पास R भी है, S भी है, R भी है बेटा, S भी है, हमने क्या निकालना है थीटा। तो S इज इक्वल टू R थीटा, S इज इक्वल टू R थीटा। तो 62.8 इज इक्वल टू 26 थीटा, थीटा इज इक्वल टू 62.8 डिवाइडेड बाय 26, तो थीटा इज इक्वल टू 2.42 रेडियन। एरिया ऑफ अ सेक्टर 1/2 R स्क्वायर थीटा, 1/2 R स्क्वायर थीटा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 18.1। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या आया 817 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बेटा आपके ये क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। और बेटा अगर आप लोगों को मेरा क्या कहते हैं लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा दें और मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।